तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है होने वाली है हिंदी का फैक्ट्री सेट। ठीक है, इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन है, जिसके अंदर तुम्हें हिंदी व्याकरण में मिलेगी और हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में जानने मिलेगा, जैसे कि उत्तराखंड की कौनी और गढ़वाली शब्दावली के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डॉट 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 से हुआ था। ऑप्शन ए है कुटिल लिपि से, बी है सेमिलिट लिपि से, सी है गुरुमुखी लिपि से, या डी है हमारी नेपाली लिपि से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, कुटिल लिपि से। अगर हम कुटिल लिपि की बात करते हैं तो इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था हमारा सिद्ध मार्तका लिपि से, और जो इसका विकास हुआ था वो हुआ था हमारा गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि के पहले आता है वो आता है हमारा उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, इसका विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि गोवर्धन प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए है प्रेम आश्रम, बी है गबन, सी है गोदान, या डी है हमारा निर्मला। तो इसका जो सही सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, गबन। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है होदा, बी है हाथी सवारी, सी है नकेल, या डी है हमारा आसन। तो जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है उसका कहते हैं हम होदा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए है आपनूस का कुंदा, बी है दांत काटी रोटी, या सी है अकल की दुम, या डी है आस्तीन का सांप। तो इसका सही आंसर होगा कपटी मित्र के ताई वो होगा हमारा ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन हमारा कि रचना के आधार पर बाकी के भिन्न है। ऑप्शन ए है 6, बी है 8, या सी है 3, या डी हमारा 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन हमारा कि हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। ऑप्शन ए है त्रुटि विराम, सी है पूर्ण विराम का, सी है अल्प विराम का, या डी हमारा लोप विराम का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। और जो हंस पद होता है वो किस थोड़ा इस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। ऑप्शन ए है अंग, बी है अंगना, या सी है अंगार, या डी है आंगन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, अंगना। अगला सवाल हमारा कि खोरी को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिर, बी है हाथ, सी है पैर, या डी है हमारा कोहनी। तो खोरी जो होती है ये हमारी कोहनी भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा सिर से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुंह सी खुंगार कौन कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत गुस्सा करना, बी है बहुत याद करना, या सी है मार खाना, या डी है हमारा लड़ाई होना। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका बहुत गुस्सा करना, कि मुंह सी खुंगार यानी कि बहुत गुस्सा करना इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सयूड़ी एक प्रकार की है। ऑप्शन ए है एक प्रकार की दवाई है, बी है एक प्रकार का फल है, या सी है एक प्रकार का हथियार, या डी है हमारा सुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा एक प्रकार का फल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर हम सुई की बात करते हैं तो सुई को लिखा जाता है हमारे कौनी में, वो लिखा जाता है स्वर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस शासक के समय तराई क्षेत्र को कुमाऊनी सरकार कहा जाता है था। ऑप्शन ए है अजयपाल के, बी है अकबर के, सी है रुद्रचंद के, या डी हमारे जहांगीर के। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अकबर के। और ये किसमें कहा गया, ये कहा गया अकबरी तारे के अकबरी में।
अगला क्वेश्चन हमारा कि तामाखानी सुरंग किस जिले में है। तो ये जो सुरंग है ना, तामाखानी सुरंग, वो है हमारा उत्तरकाशी जिले में, तामाखानी सुरंग। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, क्योंकि ये करंट में यही ज़्यादा चल रहा है आजकल। अगला सवाल है कि ऋषि खावो आपड़ों घर का आशय है। ऑप्शन ए है पड़ोसी से विवाद करना, बी है क्रोध में अपना ही नुकसान करना, सी है अपने घर में खाना ना खाना, या डी है दूसरों से लड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, क्रोध में अपना ही नुकसान करना। अगला क्वेश्चन हमारा कि धृष्ट का विलोम होगा। ऑप्शन ए है विरम, बी है अदृष्ट, सी है विकृष्ट, या डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विनर्मु। ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंग अंगलिका किस राज्य की बोली है। ऑप्शन ए है बिहार की, बी है पंजाब की, सी है छत्तीसगढ़ की, या डी है हमारी बंगाल की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, अंगलिका जो है वो एक बिहार की बोली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी का 12वां सम्मेलन की थीम, जो हमारा ये हिंदी का 12वां सम्मेलन हुआ था, जो कि तो इसका ऑप्शन ए है हिंदी परंपरा के ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, बी है हिंदी का विकास, सी है हिंदी की भाषा का विकास, या डी है हिंदी के 100 साल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। तो हिंदी की जो सम्मेलन होता है ना, वो होता है हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए, सही है। और वो कब हुआ था, ये हुआ था पहला जो हुआ था 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था हमारा नागपुर में। इसका भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नमक कहानी की लेखिका थी। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है मनु भंडारी, या डी है हमारा रजिया सज्जाद जाहिर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, रजिया सज्जाद जाहिर। अगला क्वेश्चन है कि संगतकार कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी है कबीरदास, सी है मंगलेश डबरा, या डी है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मंगलेश डबरार की ये रचना संगतकार। अगला क्वेश्चन है कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मामलों पर प्रकाश डालना, बी है मामलों को नियम अनुसार निपटाना, सी है मामलों को इकट्ठा करना, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो ये जो टिप्पण का मुख्य अर्थ होता है वो होता है हमारा मामलों का नियम अनुसार निपटारा करना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में किस शब्द में द्वित व्यंजन है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है पुनः, सी है उत्साह, या डी है दिल्ली। तो इसके अंदर जो द्वित व्यंजन है ना, कौन सा व्यंजन, द्वित व्यंजन, तो वो है ऑप्शन डी, दिल्ली में द्वित व्यंजन है। ठीक है। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।